प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है शशि परमार। मैं हूँ पैणी भवन गाँव से। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है दोपहर की 1 बजे से और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो हमारे गांव में हो रही है आजकल श्रीमद् भागवत कथा, तो मेरी उसी कथा में जाने की तैयारी हो गई है। तो आज है वहाँ चौथा दिन। 2-3 दिन तो मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो आज जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ। ये भी आ गए हैं दिवांश लोग। तो देखिए सभी लोग आने लगे हैं दूर दूर से भी। तो चलो जी, इसी मोहल्ले में हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। ये देवांश का खोलो। चल ना इधर राजराजेश्वरी मैया से मनाग राजा भगवान की महारानी की श्रृंगेश्वर महादेव की हर हर महादेव। परम आराध्य कल हम लोगों ने भक्तराज ध्रुव की कथा सुनी। ध्रुव कोई कथा नहीं है, ध्रुव कोई नाम नहीं है, ध्रुव है संस्कार। हम भी अपनी संतानों को ऐसा ही संस्कार दें। ध्रुव जी राज सिंहासन पर बैठे, कहते हैं कि ध्रुव जी का भाई था उत्तम, यक्षों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी को जब यह सूचना मिली कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। भाई का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। जैसे उनको यह सूचना मिली कि इन दुष्ट यक्षों ने मेरे भाई का अंत किया है, मेरे भाई की मृत्यु का कारण ये यक्ष है, तो यक्षों से ध्रुव जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बड़ी विचित्र कथा है भागवत में। 10वें स्कंद, ये क्षमा करिए, चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में बड़ी अद्भुत कथा। ध्रुव जी ने उन यक्षों का अंत किया। ध्रुव जी ने जब बहुत बड़ा जनसंहार किया, यक्षों का संहार किया, तो कहते हैं स्वयं ध्रुव जी के दादाजी उनको समझाने आए। दादा कौन थे ध्रुव जी के? मनु महाराज। कल मनु महाराज की कथा सुनी ना, मनु और शत्रुपाल। तो ध्रुव जी के दादा कौन थे? मनु महाराज। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव जी। तो स्वयं मनु महाराज आए समझाने के लिए और कहते हैं यक्षों का जो विरोध करो, यज्ञादि कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भगवान के भक्ति भाव हो रहा है, कोई अच्छा काम, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो जो शुभ काम में विघ्न डालते हैं ऐसे पापी घोर नरक जाते हैं। इसलिए कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। माना अपना सर्द करी थे कोई बात नहीं, पर जो धर्म काम करने लगी वो रोकड़ो में नहीं, तो प्रोत्साहन बढ़ो। बहुत बढ़िया भेजी, बहुत सुंदर तुम खाना, वाह मैं भी तुम्हारा तगड़ा बाबा, बहुत सुंदर। अरे क्या बोलना, मैं क्या जानो, हमारा कोई पैसा लगना, कोई खर्च होना हमारो। अरे कम से कम वो उत्साहवर्धन करा, जो बेचारो अच्छो काम करो, तीर्थ यात्रा करो, जब तक करो, कथा करो, यज्ञ करो, कोई समाज में कोई अच्छो काम हो, प्रगति काम हो, कोई विरोध न चलो करो। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जोर से बोला हर हर गंगे। मैं विश्वास का मही तुम पर कि सच अच्छे रहे थे, क्या कथा याद है विश्वास का मही में तुम पर जब हर हर गंगे में उनको मुड़ी याद है कि हर हर गंगे को बहु नहीं जी, जब हर हर गंगे में मुझे याद है, मेरी लंबी चौड़े कर सचेतन था याद है। भगवान बाबू ने कहा बनाने वाला है। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे,
तो ध्रुव जी का वंश मामले एक महापापी राजा हुए, देखो थे पापी वेन, और वे धर्म को विरोध करी। और ब्राह्मण जब उस राजा को समझाने आए, तो इस राजा ने ब्राह्मणों का विरोध किया, तो ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने उस सभा में हुंकार मारी, ब्राह्मणों ने गर्जना की उस सभा में। और ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे, और ब्राह्मणों ने जो हुंकार भरी तो ये पापी वेन मर गया, इसका अंत हो गया। बोलो ब्राह्मण देवताओं की जय। तो ब्राह्मणों के कोप से, ब्राह्मणों की जो गायत्री शक्ति थी उसके प्रभाव से इस पापी की मृत्यु हो गई। अब जब राजा मरेगी तो क्यों समाज में अराज के तदा लोके दस्युभि पीड़ित प्रजा, दस्युभि पीड़ित प्रजा। दस्यु मतलब लुटेरे, दस्यु के लिए बोलता लुटेरे, भोले भाली जो जनता छबल है तो उन्हें लुटेरा बैठी लुटेरा, क्योंकि राजा तो है नहीं, राजदंड होता है ना, राजदंड नहीं, राजदंड है। और कहते हैं देवी है वो ध्रुव जी के चरणों में गिर गई। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा, भागवत में प्रमाण, शब्दों पर ध्यान दीजिए। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरोहादद्भुतं गृहम्। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा, मूर्धा मतलब शीश, सिर, सिर के ऊपर ध्रुव जी ने चरण रखा। किसके सिर के ऊपर? मृत्यु की देवी के सिर के ऊपर। तो जैसे सीढ़ी में पैर रख करके हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार मृत्यु की देवी के सिर पर ध्रुव जी ने चरण रखा और ध्रुव जी उस दिव्य विमान पर बैठे। आरोहात अद्भुतम गृहम्, उस दिव्य विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। बोलो ध्रुव जी महाराज जी। तो द्वयमों का मतलब क्या? द्वयमों का मतलब यो कि अपनी संतान होने जब संस्कार देला तो मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरोहाद अद्भुतम गृहम्, ध्रुव जी दिव्य विमान में बैठे। मृत्यु भी ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मृत्यु की देवी कहती है ध्रुव जी आप मेरे माथे पर चरण रखो, पैर रखो और आप विमान में बैठो। बड़ी विचित्र कथा है। मन में पैसों की कीमत नहीं है, हमारी जगह जमीन की कीमत नहीं है, हमारे बहुत बड़े बैंक बैलेंस की कीमत नहीं है। जीवन में हमारे संस्कारों की कीमत है, हमारे ऊंचे विचारों की कीमत है, हमारे नैतिक मूल्यों की कीमत है, हमारा उदात्त चरित्र उसकी जीवन में कीमत है। इसलिए बच्चों के लिए पैसा मत कमाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनको चरित्रवान बनाओ, उनके अंदर नैतिक मूल्य भरिए। बोलो भक्तवत्सल। भागवत में लिखा है कि जो इस रुद्र गीत को सुनता है, भगवान की स्तुति को जो सुनता, रुद्र गीत इसलिए कहते हैं भगवान शिव ने गाई है, इसलिए इसको कहते हैं रुद्र गीत। तो आइए इन 10 प्रचेताओं ने इस रुद्र गीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। आओ दुई हाथ जोड़ के आओ, सब प्रणाम करा। तो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना है। मंत्र भागवत के 4th स्कंद के 24वें अध्याय में 10 प्रचेताओं ने रुद्र गीत को गाया। भगवान की ये माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे योग माता। ये माता है राजराजेश्वरी माता भगवती, दर्शन दे योग माता। ये दूर दूर मीठिले भगते छे आया, दर्शन दे जोग माया। ये दूर दूर मीठिले भगते छे आया, दर्शन दे जोग माया। ये दूर दूर दर्शन दे जोग माया।
प्यारा दर्शनों का मुझा भिखारी दर्शन दे दे जोग माया ये प्यारा दर्शनों का मुझा भिखारी दर्शन दे दे जोग माया ये प्यारा दर्शनों का मुझा भिखारी दर्शन दे दे जोग माया ये माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया ये माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया माता है रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया हाँ दूर दूर बरटने भक्त दर्शन दे दे योग माया 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 ये दर्शन दे दे योग माया ये दर्शन दे दे योग माया मैया की ज्वाला ज्वालामुखी मैया की सुगंधा चंद्रवती मैया की कुंजापुरी मैया की भवान गो की राजराजेश्वरी मैया की हर हर महादेव जय हो जय हो जय माता गोपी हर जगह जगह हेलो हाय। आयु अमर चलिए जी, यहाँ पर बन रहा है श्रीमद् भागवत कथा का भोजन। कब भाग्य बदल जाए। अभी हम स्वर्ण सिंहासन में बैठे हैं और नीचे बन रही है रोटी। कब ये भाग्य तो मैं भी आ गई रोटी बनाने के लिए। मिट्टी में पटक दे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस जीवन में हम बहुत सुंदर लग रहे बात दीदी, बहुत सुंदर लग रहे आप। हमारा फिर मुनि में उन्होंने चलिए जी, यहाँ पर बन पुराने जमाने में बोल रहे थे मुनि और आज बोल रहे मैनेजर। तो जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजर जो है, हम वही मैनेजर है। मालिक कथा का आनंद। इस मकान का मालिक हम हैं। आज बहुत भीड़ है ना, भगवान ने आज जो है कथा में 4 दिन है, भीड़ बहुत है सेवा कर रहे हैं और एकादशी भी है। मानुषम यहाँ पर बन रहा है रोटी, तो मैं भी आ गई। प्राप्यम मानुषम देहम। सबसे प्रिय तो प्राण होते रोटी भी बनकर तैयार हो गई और मैं फिर से आ गई कथा पांडाल पर। तो अभी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव होने वाला है, तो आपको भी शामिल करते हैं श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव में। छलकाई
ताप गया आप लोगों को भगवान के प्राकट्य उत्सव की एक बार पुनः जितने अतिथि पधारे हुए हैं अतिथियों को भगवान के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत स्वागत। वंदन मेरे व्यासपीठ का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। इतने विनम्र हैं और सेवा कारक फिर दरिद्र होंगे और फिर पाप कर्म में ही लगे रहेंगे। मेरा कहने का आशा है इस गांव में बहुत सेवा हो रही है सबके द्वारा। जो ये महाप्रसाद आपको प्रसाद का महत्व ये है कि जो प्रसाद पाता है वो भगवान की कृपा का पात्र होता है और उसके दुखों की हानि होती है और उसके अंदर भक्ति रस का संचार होता है। इसलिए मेरी सभी माताओं से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि प्रसाद अवश्य पाकर जाएं और आज के नहीं चला